सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं तृतीयः पाठः तृतीया विभक्ति इति पठिष्यामः। अत्र पश्यन्तु, अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां तृतीया एकवचने प्रयोगाः। यहाँ पर तृतीया विभक्ति के एक वचन का प्रयोग है। तृतीया विभक्ति क्या होती है, पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। बालकः हस्तः, बालकः हस्तेन लिखति। हस्तेन यानी हाथ के द्वारा या हाथ से लिखता है। तो जहाँ से या के द्वारा ऐसा जहाँ हमें प्रयोग करना होता है वहाँ हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो हस्तः की तृतीया विभक्ति बनी हस्तेन। आगे देखिए, चित्रकारः कूर्चः, चित्रकारः कूर्चेन चित्रं निर्माति। यहाँ पर कूर्चेन, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। कूर्च यानी ब्रश, ब्रश के द्वारा चित्र का निर्माण करता है। आगे देखिए, वृद्धा दंडेन कुक्कुरम ताड़यति। वृद्धा दंड के द्वारा कुक्कुर को, कुत्ते को मारती है। बालकः चमसेन खादति, बालक चम्मच से खाता है। तो यहाँ पर हस्तेन, कूर्चेन, दंडेन, चमसेन, इन सभी में क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। आगे देखें, व्याधः बाणेन प्रहरति। व्याधः अर्थात शिकारी बाण से प्रहार करता है। आरक्षकः दंडेन चोरं ताड़यति। पुलिस वाला, आरक्षक यानी पुलिस, दंड से, डंडे से चोर को पीटता है। वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति। वृद्ध उपनेत्र से देखता है, चश्मे से देखता है। कृषकः हलेन कर्षति। कृषक जो है हल से खेती करता है। वस्तुतः कर्षति का अर्थ होता है खींचना, लेकिन यहाँ पर कर्षति अर्थात खेती करना। आगे देखिए, अकारांत शब्दानां तृतीया एकवचने प्रयोगाः। कैसे करेंगे? वृद्धः, अब यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए चषकः लिखा है, हमें इसका तृतीया एकवचन लगाना है, तो चषकेण। वृद्धः चषकेण पिबति। भीमः वृक्षेण ताडयति। बालकः मुखेन खादति। रमेशः वाहनेन आनयति। जनकः हस्तेन ताडयति। व्याधः बाणेन मारयति। आरक्षकः अश्वेन गच्छति। नृपः गजेन आगच्छति। क्रीडकः कन्दुकेन क्रीडति। उद्यानकारः जलेन सिंचति। आगे देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां तृतीया एकवचने प्रयोगाः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का तृतीया एकवचन में प्रयोग। बालकः द्विचक्रिका। बालकः द्विचक्रिकया गच्छति। आपणिकः तुला। आपणिकः तुलया तोलयति। महिला छुरिकया कर्तयति। परिचारकः कुंचिकया तालकम् उद्घाटयति। कि कुंचिका, कुंचिकया, कुंचिका के द्वारा, छुरी के द्वारा, तुला के द्वारा, द्विचक्रिका के द्वारा, ठीक है, द्विचक्रिका से। तो स्त्रीलिंग में इस प्रकार से, जैसे हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बाणेन, हलेन, मुखेन, ऐसा हमने प्रयोग किया। स्त्रीलिंग में करेंगे कया, द्विचक्रिकया, तुलया, छुरिकया, कुंचिकया, इस प्रकार। वाक्य, एषः कुंचिकया तालकम् उद्घाटयति। वृद्धा मालया जपति। पर्यटकः नौकया भ्रमति। भक्तः वर्तिकया अर्चति। आरक्षकः कषया प्रहरति। नृपः शिबिकया गच्छति। सैन्यः शृङ्खलया बध्नाति। गदया, पेटिकया, फणया, नौकया, कषया, इस प्रकार से हमें तृतीया का प्रयोग करना है। आगे है हमारा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां तृतीया एकवचने प्रयोगः। ईकारांत स्त्रीलिंग, जैसे सम्मार्जनी। बालिका सम्मार्जन्या मार्जयति। अध्यापिका लेखन्या लिखति। शौचिकः सूच्या वस्त्रं सीव्यति। महिला द्रौण्या जलम आनयति।
ठीक है। इस प्रकार द्रोणी द्रोण्या, सूची सूच्या, लेखनी लेखन्या, सम्मार्जनी सम्मार्जन्या। आगे देखिए, जननी दर्व्या आलोडयति, गृहिणी वेल्लन्या निर्माति, शिक्षकः लेखन्या लिखति, चित्रकारः अंकन्या अंकयति, वैज्ञानिकः क्षेपण्या गच्छति, बालिका कर्तर्या कर्तयति, गृहिणी चालिन्या चालयति, वैद्यः औषधसूच्या चिकित्सति, सः कूप्या जलं नयति, सरिता सूच्या सीव्यति। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा तृतीया विभक्ति का एक वचन प्रयोग, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। अभी हम अभ्यास देखेंगे। बालकः कन्दुकेन क्रीडति, सुधाखण्डेन लिखति, द्विचक्रिकया गच्छति, कूर्चेन चित्रं रचयति, यानेन गच्छति, गृहिणी अंकन्या चित्रम् अंकयति, वेल्लन्या रोटिकां निर्माति, नौकया नदीं तरति, घटेन जलम् आनयति, चालन्या तण्डुलं परिष्करोति, वृद्धा दण्डेन चलन्ति, उपनेत्रेण पश्यन्ति, पादाभ्यां गच्छन्ति, चमसेन खादन्ति, कर्तर्या कर्तयन्ति। तृतीया एकवचने मिश्रिताः प्रयोगः। तृतीया एकवचन में मिश्रित प्रयोग। बालकः लेखन्या लिखति, दण्डेन कृष्णपटं दर्शयति, अंगुल्या निर्दिशति, हस्तेन यानं स्थगयति, अंगुल्या गणयति। इन सभी का जो है आप प्रयोग कीजिए। अगर कहीं समस्या होती है तो हम हमारी अगली कक्षा में देखेंगे, आप मुझे मैसेज कर देना। आगे हम देखते हैं कि तृतीया विभक्ति के रूप कैसे होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक वचन का प्रयोग देखा, इसमें द्विवचन और बहुवचन भी होगा, तो प्रयोग कैसे बनेंगे। दंडः शब्द है, दंडेन दंडाभ्याम दंडैः, सुधाखंडेन सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडैः, दीपेन दीपाभ्याम दीपैः, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः, सर्पेण सर्पाभ्याम सर्पैः, मकरेण मकराभ्याम मकरैः, यानेन यानाभ्याम यानैः, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः, सोपानेन सोपानाभ्याम सोपानैः, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः। तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसे रूप में, कोई अब अंतर नहीं है इसमें। अब देखेंगे हम आकारांत स्त्रीलिंग। द्विचक्रिकया द्विचक्रिकाभ्याम द्विचक्रिकाभिः, लतया लताभ्याम लताभिः, दोलया दोलाभ्याम दोलाभिः, पुस्तिकया पुस्तिकाभ्याम पुस्तिकाभिः, संदंशिकया संदंशिकाभ्याम संदंशिकाभिः, लेखन्या इकारांत आ गया, लेखन्या लेखनीभ्याम लेखनीभिः, घट्या घटिभ्याम घटिभिः, सूच्या सूचीभ्याम सूचीभिः, दर्व्या दर्वीभ्याम दर्वीभिः। इस प्रकार से हमारे ये तृतीया के रूप बने। ठीक है। अब यहाँ पर देखें आगे, तो एतत् शब्द के तृतीया के रूप है, एतेन एताभ्याम एतैः पुल्लिंग, एतेन एताभ्याम एतैः नपुंसकलिंग, एतया एताभ्याम एताभिः स्त्रीलिंग। तो ये सभी आप जो है पुस्तक में देख सकते हैं। अगला आता है हमारा तृतीया द्विवचने प्रयोगः। तृतीया का द्विवचन में प्रयोग। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। नेत्र शब्द का क्या बनेगा, नेत्राभ्याम, दोनों नेत्रों से देखते हैं इसलिए नेत्राभ्याम पश्यामः, क्योंकि एक वचन नहीं है, नेत्र द्विवचन होता है। वयम कर्णाभ्याम शृणुमः, हम दोनों कानों से सुनते हैं, तो कर्णाभ्याम। पादाभ्याम चलामः, दोनों पैरों से चलते हैं इसलिए पादाभ्याम। हस्ताभ्याम नयामः, दोनों हाथों से ले जाते हैं इसलिए हस्ताभ्याम। तो यहाँ सभी में हमें क्या करना है, द्विवचन का प्रयोग करना है। कुलालः दंडाभ्याम वस्तुम उन्नयति, अर्चकः दर्भौ तो दर्भाभ्याम जलम सिंचति, माता चषकाभ्याम क्षीरम शीतली करोति, पाचकः चुल्लीभ्याम, जैसे नदीभ्याम था उसी प्रकार चुल्लीभ्याम पाकम करोति।
ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी में क्या करना है, हमें तृतीय विभक्ति का द्विवचन लगा करके वाक्य पूरा करना है। आगे हमारा पादेन पादाभ्याम पादई में से कोई एक प्रयोग करना है। गजाहा पादई ही चलंती, गज यानी हाथी, हाथी 4 पैर होते हैं इसलिए बहुवचन लगाएंगे पादई ही। अश्वाहा पादई ही चलंती, मनुष्याहा पादाभ्याम, क्योंकि मनुष्य के 2 पैर होते हैं। खंजाहा पादेन चलंती, खंजा अर्थात लंगड़ा, लंगड़ा जो व्यक्ति होगा वो एक ही पैर से चलेगा इसलिए पादेन। बकाहा पादाभ्याम, बका अर्थात बगुला। वानराहा पादैहि, जनाहा पादाभ्याम, वनमानवाहा पादाभ्याम, शुकाहा पादाभ्याम, चटकाहा पादाभ्याम। ये सब जो 2 पैर से चलते हैं उनके लिए पादाभ्याम, जो 2 से अधिक पैरों से चलते हैं उनके लिए पादैहि, और जो 1 पैर से चलते हैं उनके लिए पादेन। देखिए, वृद्धः दंडेन गच्छति, छात्रः लेखन्या लिखति, वयं कर्णाभ्याम शृणुमः, वयं पादाभ्याम चलामः, वयं हस्तेन लिखामः। तो यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है तो हमें तृतीया का एक वचन लगाना है, द्विवचन है तो द्विवचन लगाएंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन लगाएंगे। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ बहुवचन, सिंहाहा नखैहि जीवान् पीडयति, जनाहा नेत्राभ्याम पश्यन्ति, वानराः दन्तैः खादन्ति। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का हम प्रयोग करेंगे। आगे देखें हम तृतीयायाम अन्य प्रयोगाः, तृतीया के अन्य प्रयोग क्या क्या है। वयम आनंदेन निवसामः, यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं इन सभी में तृतीया लगानी है। ते कष्टेन जीवन्ति, सः सुखेन वसति, हरीशः संतोषेण तिष्ठति, शिक्षकः कोपेन ताडयति, अलसः आलस्येन जीवति, जननी अनायासेन पाकं करोति, दुखितः उद्वेगेन वदति, संतुष्टः वैराग्येन जीवति। तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी शब्द हमारे हैं उन सभी में हमें क्या करना है, तृतीया लगा देनी है। जैसे उपेक्षा शब्द है, ये स्त्रीलिंग का है। अलसः उपेक्षया कार्यम, उपेक्षया कार्यम करोति, त्वम ईर्ष्यया मा व्यहर, दरिद्रः असूयया धनिकं पश्यति, भवान त्यागेन कीर्तिं प्राप्नोतु। अगले इसके बाद भाववाचका नाम प्रयोग है तृतीया। भाववाचक शब्दों में भी तृतीया का प्रयोग होता है। कैसे, सह समीचीनतया लिखति, वह अच्छे प्रकार से लिखता है, ठीक प्रकार से लिखता है। अध्यापकः सरलतया पाठयति, छात्रा स्पष्टतया लिखति, चित्रकारः सुचारुतया चित्रं करोति, सुचारु मतलब अच्छी प्रकार से, सुंदर तरीके से। कृषकः पूर्णतया कर्षति, व्याख्याकारः स्पष्टतया व्याख्यां करोति, कवि एकाकीतया निवसति, महिला भीरुतया व्यवहरति, राक्षसः भयंकरतया गर्जति, व्याघ्रः क्रूरतया पश्यति, तरुणी सुंदरतया लिखति, सः विशालतया कटं प्रसारयति, सज्जनः ऋजुतया जीवति, जननी पाकं कृतवती, मधुरतया पाकं कृतवती, वैद्यः समर्थतया शल्यचिकित्सां कृतवान्। तो इन सभी में हमें क्या करना है, तृतीया लगा देनी है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। अब ये हमारे मिश्र प्रयोग हैं, ये आपको करने हैं क्योंकि इन सभी का हम अभ्यास एक बार कर चुके हैं। इसके बाद आता है तृतीया में सहयोगे तृतीया, सह अर्थात साथ अर्थ में तृतीया विभक्ति। देखो, जनकः पुत्रः, जनकः पुत्रेण सह अस्ति, जनक पुत्र के साथ है। अनुजः अग्रजा, अनुजः अग्रजया सह उपविशति। वृद्धा पौत्री, वृद्धा पौत्र्या सह उपविशति। पुत्रः जनन्या सह गच्छति, सह अर्थात साथ। त्वं मया सह चल, अहं भवता सह आगच्छामि। त्वं मया सह आगच्छ, त्वं मया सह उपरि चल। त्वं मया सह क्रीड, अहं भवता सह खादामि। तो ये सब हुआ हमारा सह के साथ। अहं पुत्रेण सह खेलामि,
जनाः जनैः सह तरामि, जनकः जनकेन सह वार्तालापं करोमि। तो यहाँ जो शब्द इन सभी में हमें तृतीया लगानी है। एक वचन होगा तो एक वचन की तृतीया, द्विवचन में द्विवचन की तृतीया और बहुवचन में बहुवचन की तृतीया। तो अब यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा। त्वम का त्वया, मित्र का मित्रेण, भवान का भवता, लता का लतया, सह का तेन। फिर मित्राणि मित्रैः, बालकाः बालकैः, छात्राः छात्रैः, बालिका बालिकया, पर्यटकाः पर्यटकैः। रामः सीतया सह गच्छति, कृष्णः राधया सह विहरति, मोहनः राकेशेन सह भ्रमति, कृषकः हलेन सह क्षेत्रं गच्छति, मित्रं मित्रेण सह आलपति, अध्यापकः शिष्येन सह उपविशति, जननी पुत्र्या सह अन्नं पचति। तो इस प्रकार से बाद वाले जो शब्द हैं इन सभी में तृतीया का प्रयोग हमें करना है। अब इन सब की तृतीय विभक्ति लिखनी है। अहम, मया, भवान, भवता, भवती, भवत्या, सह तेन, एषः एतेन, सा तया, त्वं त्वया, एषा एतया, वयम् अस्माभिः, भवन्तः भवद्भिः, यूयं युष्माभिः, भवत्यः भवतीभिः, ते छात्राः तैः छात्रैः, ताः बालिकाः ताभिः बालिकाभिः। तो इस प्रकार से हम इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी सर्वनाम ही दिए हैं, उन्हीं का हमें क्या करना है, तृतीया में प्रयोग करना है। ये सब हमने ऊपर देख लिया है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है बिना। बिना अर्थात अभाव अर्थ में, जैसे इसके बिना, उसके बिना, इस प्रकार। रामेण सह सीता अस्ति, रामेण बिना सीता अस्ति। ऊपर देखो यहाँ पे राम सीता जो है वो राम के साथ में है और यहाँ पे राम के बिना है। तो रामेण बिना सीता अस्ति। पुत्रेण सह जनकः अस्ति, पुत्रेण बिना जनकः अस्ति। बिना अर्थात उसके अभाव में, उसके बिना। मीनाः जलेन विना न जीवन्ति, बालः केन विना रोदति। यहाँ देखो, इनमें से देख करके हमें लिखना है। तो दुग्धेन विना। आगे देखें, दुर्जनाः विना न तिष्ठन्ति। दुर्जन किसके बिना नहीं बैठते हैं? दुर्जनाः अपकारेण विना न तिष्ठन्ति। उनका काम है अपकार करना, तो उसके बिना वो नहीं रुकेंगे। तो इसमें से हमें शब्दों को छांटना है, तृतीया लगानी है और ऊपर इसमें प्रयोग करना है। आगे है, इसमें ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उनकी तृतीया लगानी है। यहाँ पे पुत्रौ जो है द्विवचन का, इसलिए पुत्राभ्याम आगे। जननी पुत्राभ्याम विना आपणं गतवती। अध्यापकाः छात्रैः विना प्रयोगशालां गच्छन्ति। मीनाः जलेन विना न जीवन्ति। सुखम दुखेन विना न मिलति। ठीक है। लेखकः पुस्तकैः विना न तिष्ठति। कुमुदं चंद्रेण विना न विकसति। तो इस प्रकार से हमें सब में तृतीया का प्रयोग करना है। सह विना योगे तृतीया प्रयोग है। इसमें से हमें सह अथवा विना का प्रयोग दिया है और एक में तृतीया लगानी है। जैसे यहाँ पे पहले वाला जो है वो तो ऐसे ही रह जाएगा, बाद वाले जो शब्द हैं सीता और मिला, पुत्री, पुत्र, इस प्रकार के इन सब में तृतीया लगानी है। रामः सीतया सह वनं गच्छति। लक्ष्मणः उर्मिलया विना वनं गच्छति। जननी पुत्र्या विना न तिष्ठति। जनकः पुत्रेण सह मंदिरम आगच्छति। दशरथः रामेण विना न जीवति। तो इन सभी में हमें तृतीया का प्रयोग करना है। इसके बाद अगला हमारा आता है चतुर्थः पाठः, चतुर्थी विभक्ति। इसको हम कल पढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ तक तृतीया विभक्ति हो गई है। आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए। कल हम चतुर्थी का पारायण करेंगे। तावत नमो नमः।